क्या था मधुबाला की जिंदगी का भयानक राज? अपने घर में तड़प तड़प कर हो गई थी मौत। बॉलीवुड की सबसे ज्यादा खूबसूरत अदाकारा उनकी शौक निगाहें दर्शकों को ही नहीं, उनके साथ काम करने वाले अभिनेताओं को भी दीवाना कर देती थी। इतनी बेहतरीन अदाकारा की अपने सामने किसी को भी टिकने नहीं देती थी, लेकिन बेहद खूबसूरत होने के बाद भी उनकी किस्मत थी बहुत ज्यादा खराब। उनकी जिंदगी का ऐसा कौन सा राज था जिसने इन्हें आखिरी वक्त में बिल्कुल अकेला कर दिया था? कैसे उन्होंने सिर्फ 36 साल की उम्र में इस दुनिया को छोड़ दिया? क्या था उनकी मौत का राज? क्यों इन्होंने तड़प तड़प कर अपने घर में मौत को गले लगा लिया था? जानेंगे सब कुछ आज की वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं बॉलीवुड के इतिहास की सबसे खूबसूरत अभिनेत्री मधुबाला के बारे में। उनके बारे में कहा जाता है कि वो इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि कैमरे में सिर्फ उनकी 2% खूबसूरती ही कैप्चर कर पाते थे। खूबसूरती की देवी कही जाने वाली मधुबाला को वीनस ऑफ इंडियन सिनेमा भी कहा जाता है। उनका जन्म 14 फरवरी 1935 को दिल्ली में हुआ था। इनका असली नाम मुमताज जहां बेगम था। इनके पिता अत्ता उल्लाह खान और माँ आयशा बेगम थी। मधुबाला 11 बहन भाई में 5 नंबर की थी। घर में गरीबी थी और खाने को 2 वक्त का खाना भी मुश्किल था। मुमताज को बचपन से ही गाने का बहुत शौक था और एक बार इत्तेफाक से उन्हें रेडियो स्टेशन जाने का मौका मिला। जब मुमताज ने गाना गाया तो वहाँ मुंबई टॉकीज के जनरल मैनेजर राय बहादुर चुन्नी लाल ने मुमताज को देखा और उनसे बेहद प्रभावित हुए। उस वक्त बंसल फिल्म की शूटिंग चल रही थी और इस बच्ची को उस फिल्म में काम दे दिया गया और 150 रुपए महीना मेहनताना मिलने लगा। ये फिल्म सुपर डुपर हिट रही। इसके बाद अताउल्लाह खान अपने परिवार को लेकर मुंबई पहुंच गए। अब मुमताज के पिता उन्हें लेकर मुंबई के स्टूडियो के चक्कर लगाने लगे। ये दौर मुमताज के संघर्ष का दौर था। तभी एक दिन उनकी मेहनत रंग लाई और रंजीत स्टूडियो ने नन्ही मुमताज को 5 फिल्मों के लिए साइन कर लिया और वो काम में व्यस्त हो गई। यहाँ तक कि उन्हें स्कूल तक जाने का मौका नहीं मिला था। उनके पिता उनके मैनेजर बन गए और बड़े होते होते मुमताज बनी मधुबाला। मधुबाला को बड़े होने के बाद लीड एक्ट्रेस के तौर पर पहली फिल्म मिली नील कमल। उनके अपोजिट थे राज कपूर। इस फिल्म के समय मधुबाला की उम्र 14 साल थी। जब ये फिल्म रिलीज हुई तो हर तरफ मधुबाला की खूबसूरती के चर्चे होने लगे और हर कोई उनका दीवाना हो गया। इस फिल्म के आने के बाद मधुबाला के पास फिल्मों की झड़ी लग गई, लेकिन उनकी जिंदगी से जुड़ा हर फैसला उनके पिता ही किया करते थे। उनका मधुबाला की जिंदगी पर पूरा कंट्रोल था। इस चक्कर में उन्होंने बिना सोचे समझे फिल्मों का चुनाव कर लिया, जिस कारण से मधुबाला की कई फिल्में फ्लॉप हो गई क्योंकि उनके पिता ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना चाहते थे। लेकिन मधुबाला ने हार नहीं मानी और एक दिन उनकी किस्मत ने एक बार फिर करवट बदली। 1949 में उनकी फिल्म आई महल रहस्य से भरी। ये फिल्म सुपर हिट रही और इसी फिल्म से मधुबाला का नाम मुमताज बेगम से बदलकर मधुबाला कर दिया गया। 1950 तक मधुबाला भारतीय सिनेमा जगत की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस थी। उस वक्त मधुबाला के साथ हर बड़ा अभिनेता काम करना चाहता था। यहाँ तक कि मधुबाला की प्रतिभा और खूबसूरती से प्रभावित होकर हॉलीवुड से भी ऑफर आने लगे, लेकिन उनके पिता ने इस ऑफर से इनकार कर दिया। इसके बाद 1950 में उनकी फिल्म आई बादल। इस फिल्म में लीड रोल में थे प्रेमनाथ। शूटिंग के दौरान ये दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ गए। इस दौर में मधुबाला का करियर अपने पीक पर था। मधुबाला और प्रेमनाथ एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन इन दोनों का धर्म अलग था, इसीलिए मधुबाला के पिता ने रिश्ते से मना कर दिया। प्रेमनाथ रात दिन शराब पीने लगे। जब मधुबाला को ये पता चला तो उन्होंने प्रेमनाथ को शराब न पीने के लिए अपनी कसम दे दी। इसके बाद प्रेमनाथ ने 14 साल तक कभी शराब को हाथ भी नहीं लगाया। उनकी खूबसूरती के लोग इतने दीवाने थे कि एक झलक पाने के लिए तरसते थे। इसके लिए मधुबाला को बॉडीगार्ड रखने पड़े थे। बॉडीगार्ड रखने का चलन भी मधुबाला नहीं चलाया था। कहा जाता है कि उनकी खूबसूरती को देखकर उनके को एक्टर डायलॉग भूल जाया करते थे। मधुबाला वक्त की बड़ी पाबंद थी। सेट पर कभी लेट नहीं पहुंचती थी। साल 1954 में उनकी फिल्म आई बहुत दिन हुए। इस फिल्म के सेट पर ही उन्हें पहली बार खून की उल्टी हुई थी, लेकिन वो लगातार फिल्मों में काम कर रही थी। फिल्म तराना के सेट पर मधुबाला की पहली बार दिलीप कुमार से मुलाकात हुई और वो उन्हें दिल दे बैठी। एक दिन मधुबाला ने गुलाब के फूल के साथ दिलीप साहब को खत लिखा और मोहब्बत का इजहार किया। दिलीप साहब ने भी मधुबाला की मोहब्बत कबूल कर ली। वो अक्सर उनसे मिलने शूट पर पहुंच जाया करते थे। चारों तरफ इन दोनों के प्यार की चर्चा होने लगी। के आसिफ ने इन दोनों को 1950 में अपनी फिल्म मुगले आजम में साइन कर लिया, लेकिन 1956 में बी.आर. चोपड़ा ने फिल्म नया दौर के लिए मधुबाला और दिलीप कुमार को साइन किया। 10 दिन की शूटिंग भी हो गई। भोपाल के पास बुधनी कस्बे में आउटडोर शूटिंग का प्लान बनाया गया। ये शूटिंग 2 महीने चलनी थी। इस बात को लेकर मधुबाला के पिता राजी नहीं हुए क्योंकि वो उन्हें मुंबई के बाहर शूटिंग करने नहीं देने जाना चाहते थे। बस यहीं से बात बिगड़ गई। गुस्से में आकर चोपड़ा ने मधुबाला की जगह वैजयंती माला को साइन कर लिया। बात यहीं खत्म नहीं हुई। अताउल्लाह ने शूटिंग रोकने के लिए बी.आर. चोपड़ा के ऊपर केस कर दिया। बी.आर. चोपड़ा ने 30,000 रुपए साइनिंग अमाउंट वापस करने के लिए उल्टा उन पर केस कर दिया। इस सब पर दिलीप कुमार ने बी.आर. चोपड़ा का साथ दिया क्योंकि उन्हें भी लगा अताउल्लाह खान अपनी जिद में मधुबाला का करियर खराब कर रहे हैं। इस बात से मधुबाला को गहरा सदमा लगा और 7 साल का गहरा प्यार एक झटके में टूटकर बिखर गया। इसके बाद कुछ बड़े लोगों ने बी.आर. चोपड़ा और अताउल्लाह खान की तो सुलह करवा दी, लेकिन मधुबाला और दिलीप का रिश्ता ठीक नहीं हो पाया। मधुबाला चाहती थी दिलीप उनके पिता से सॉरी बोले, लेकिन दिलीप चाहते थे कि मधुबाला अपने पिता से सारे रिश्ते खत्म करके उनसे शादी कर ले। इसके लिए मधुबाला नहीं मानी। इस बात का जिक्र उनकी बहन ने अपने इंटरव्यू में किया था। दरअसल मधुबाला के दिल में छेद था जिसकी वजह से उन्हें अक्सर खून की उल्टियां होती थी। अताउल्लाह खान नहीं चाहते थे कि ये बात बाहर आए और मधुबाला के करियर पर कोई असर पड़े, इसीलिए वो उन्हें बाहर शूटिंग के लिए नहीं जाने देना चाहते थे। इसके बाद उनकी जिंदगी में आए किशोर कुमार। साथ में दोनों ने कई फिल्में की और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया, लेकिन इसी बीच मधुबाला की तबीयत खराब रहने लगी और उन्हें लंदन इलाज के लिए ले जाना था। वो जाने से पहले शादीशुदा जिंदगी जीना चाहती थी। ये बात जब किशोर को पता चली तो उन्होंने उनके पिता से उनका हाथ मांग लिया। पिता चाहते थे वो लंदन से वापस आने के बाद शादी करें, लेकिन दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली और किशोर कुमार ने अपना धर्म भी बदल लिया।
लेकिन किशोर कुमार के परिवार ने मधुबाला को बहू के रूप में नहीं अपनाया। किशोर कुमार मधुबाला को इलाज के लिए लंदन ले गए, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि मधुबाला के पास सिर्फ 2 साल बचे हैं। मधुबाला की तबीयत और ज्यादा खराब रहने लगी और किशोर ने अपने आप को काम में बिजी कर लिया। मधुबाला अपने पिता के यहाँ रहने लगी, जहाँ किशोर कुमार उनका पूरा खर्च तो उठाते थे, लेकिन कभी कभी उनसे मिलने जाया करते थे। मधुबाला किशोर कुमार के साथ रहना चाहती थी, लेकिन किशोर कुमार उन्हें कहते कि मैं अकेले तुम्हारी देखभाल नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए तुम पिता के यहीं रहो। मधुबाला बहुत अकेली हो गई थी और खुद को बिजी रखने के लिए उन्होंने फिल्म निर्देशन का फैसला किया, लेकिन खराब सेहत के कारण वो काम नहीं कर पाई। धीरे धीरे वो बिस्तर पर आ गई। उनकी बीमारी के कारण उनके शरीर में खून ज्यादा बहने लगा था, जिसकी वजह से नाक और मुंह से खून निकल जाया करता था। इसीलिए डॉक्टर उनके शरीर से एक्स्ट्रा खून निकालने के लिए घर आया करते थे। वो इतना ज्यादा कमजोर हो गई थी कि सिर्फ हड्डी और खाल ही बची थी। अपने बिगड़ते रूप को देखकर वो बेहद दुखी होती थी। दिलीप साहब ने बताया था कि जब एक बार वो उन्हें देखने गए तो मधुबाला ने पूछा कि अगर वो ठीक हो जाएंगी तो क्या वो उनके साथ दोबारा काम करेंगे। इस बात पर दिलीप साहब ने कहा कि हाँ, मैं तुम्हारे साथ दोबारा काम करूंगा और तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। उनकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि उन्हें हर घंटे ऑक्सीजन देना पड़ता था और 21 फरवरी 1970 को उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी। किशोर कुमार भी उनके पास आ गए और 23 फरवरी 1970 को सौंदर्य की देवी वीनस ऑफ इंडियन सिनेमा ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। जिस वक्त मधुबाला का इंतकाल हुआ उस वक्त दिलीप साहब मुंबई में नहीं थे। इससे पहले कि वो मुंबई पहुंचते मधुबाला को सांता क्रूज के कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया था और इस तरह ये खूबसूरत सितारा हमेशा के लिए आसमान का एक सितारा बन गया।